श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तो दोस्तों, अभी तक हमने पंचांग देखना नहीं सीखा है। केवल पंचांगों का क्या क्या अंग होते हैं वो सीखने का प्रयास किया और हमने देखा तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन सब के बारे में मोटा मोटी जानकारी हमने प्राप्त की। मोटा मोटी, पूरा सूक्ष्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोटा मोटी मतलब कि इतना में काम चल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो अब इन सबको एक साथ पंचांग में कैसे देखें और उसका उपयोग कैसे करें, तो उस पर तो मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, और वो वीडियो है मुहूर्त पर, यानी कि वाहन क्रय विक्रय मुहूर्त वाला में वो वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन सोचा कि उससे पहले एक दे दूं जो कि जिसमें पता चले कि पंचांग देखना कैसे है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि चंद्रमा कहाँ है, सूर्य कहाँ है, उसको कैसे देखें, है ना। तो आज हम एक ऋषिकेश पंचांग लेते हैं जो कि ज़्यादातर बहुत प्रसिद्ध है। तो ऋषिकेश पंचांग आज देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये पंचांग मेरा पुराना है, तो आप मिलान करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संवत 2077 का पंचांग है। संवत 2077 पेज है 11 नंबर। अगर आप मिलान करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रहता है पेज में और कैसे उसको देखें। दो हजार सितहत्तर शक 1942 निष्क्रम से फिर यहाँ पर एक और लाइन दे देते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। तो एक यहाँ पर रहेगा, इधर से लाइन यहाँ दिया रहता है, तो इधर में होगा, आप देखेंगे यहाँ दी लिखा होगा और यहाँ माह, इसका मतलब होता है दिनमान। और दिनमान है तो क्यों घटी पल में होता है, ये घटी और पल, तो घटी पल में है तो हम देख रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है दूसरा तीर, यहाँ पे ये तिथि, तिथि आएगा। उसके बाद में तिथि आ जाएगा, फिर से यहाँ पे वार होगा, ठीक है। अब उसके बाद तिथि का घटी पल दिया रहता है, तो तिथि का यहाँ घटी और आएगा पल, ये भी एक खंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे दर्शाया रहता है कि ये कितना कब तक है, यानी कि दिन में है या रात में है, तो वो यहाँ पर रहेगा। तो दिन रात, दिन और रात, ये उसका टेबल रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका नक्षत्र। नक्षत्र के बाद आ जाएगा योग नहीं, नक्षत्र आएगा, फिर नक्षत्र के बाद उसका घटी पल होगा, घटी और पल, घटी पल दिया रहता है। उसके बाद आपका ये नक्षत्र हो गया, इसका घटी पल, और यहाँ पर होगा योग, और फिर इसका घटी पल। योग के बाद में आ जाएगा करण, करण
एक करण यहाँ रहेगा तो इसका घटीपल होगा यहाँ पे, और फिर से करण का ही होगा, यानी कि दिन में 2 करण बीतते हैं तो 2 यहाँ पर दर्शाया गया है घटीपल। अब इसमें भाड़ा कैसे गया है, दिनमान कितना है, दिनमान है 30 घटी और 17 पल, 30 घटी और 17 पल। उसके बाद में तिथि है प्रतिपदा, और दिन है वार, यानी कि वार है बुधवार। इसको ऐसे समझना चाहिए। अब बुधवार का घटीपल जो दिया है वो 24 और 46, यानी 24 घटी 46 पल, 24 घटी 46 पल, ये हो गया। चौबीस घटी 46 पल। उसके बाद में ये कब तक है, दिन में है, शाम तक है, रात तक है, वो यहाँ पर दिया रहता है। तो यहाँ ये दिन में है, दिन भर है ये कॉलम। अब यहाँ नक्षत्र आ जाएगा, तो नक्षत्र में रेवती नक्षत्र यहाँ दर्शाया गया है। अब रेवती नक्षत्र का घटीपल तो 59 घटी 34 पल, 59 घटी 34 पल। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद योग आ जाता है रात दिन। इसमें भी रात दिन का दिया है, लेकिन यहाँ टेबल नहीं बन पाया तो हम नहीं बनाए। बाकी ब्रह्म योग, ब्रह्म, और ब्रह्म योग का फिर घटीपल है 21 घटी 44 पल, 21 घटी 44 पल। और करण है हमारा बव, बव। करण का मान है 24 घटी 46 पल। ये दूसरा योग है। एक योग होता है आनंद आदि योग और एक होता है विस्कुंभ आदि योग। तो यहाँ पर जो योग दिए रहते हैं वो आनंद आदि योग होते हैं। उत्पात मानस वज्र ध्वंस धूम्र प्रवर्धमान राक्षस मूसल सिद्धि उत्पात मानस मुद्र ध्वज धाता आनंद, इस प्रकार के आनंद आदि योग होते हैं। तो यहाँ पर योग रहेगा, ये योग जो रहता है वो आनंद आदि योग होता है, ये आनंद आदि योग। आनंद आदि योग कौन सा है उस दिन, उत्पात, उत्पात योग है, ठीक है। और फिर यहीं पे जस्ट रहता है अंग लिखा होगा। अंग का मतलब होता है अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी तारीख। तो अंग्रेजी तारीख है 25, 25। अब 25 कौन सा है, तो यहाँ देखिए दिया है कि राष्ट्रीय तिथि पंचमी चैत्र से 19 तक, अंग्रेजी दिनांक 25 मार्च से 8 अप्रैल तक। तो मतलब कि ये मार्च का है। इसके बाद वाला जो कॉलम बनाएंगे उसमें देखेंगे, अभी फिलहाल इतना आधा कर लेते हैं। हमें तो इसी के नीचे जस्ट इसके बाद जो आएगा वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके नीचे क्या है। इसके नीचे जो दिया है वो है अंग्रेजी तारीख के बाद में दिया है फारसी तारीख। यहाँ आ है, यहाँ पे आ होगा। तो इसमें दिया है चंद्र राशि प्रवेश, यहाँ पर लिखा होगा चंद्र राशि प्रवेश, चंद्र राशि प्रवेश। चंद्र राशि प्रवेश में
इधर में होगा आपका राशि, यानी कि यहाँ पर मेष दिया है, और फिर उसके बगल में उसका घटीपल दिया है। 59 घटी 34 पल, 59 घटी 34 पल, यानी कि प्रवेश तो इतना बजे प्रवेश करेगा। तो घटी पल में है, तो घटी पल में है तो इसको घंटा मिनट में बना के उसके बाद में समझ सकते हैं। तो घंटा मिनट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 59 34 इसको दोनों को गुणा कर दीजिए 2 से और भाग दे दीजिए 5 से। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, और भागा दे दीजिए 5 से। 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3, अब 3 क्योंकि भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे इसको 60 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर एक घटी ये था, ये मतलब हाँ ये घटी था, ये पल है तो इसको पल में बदल देंगे। तो गुना कर देंगे 60 से, तो 60 तो 6 तिया 18, 180, इसमें इसको जोड़ देंगे 8, 8 से 14, 1 और 1 2। अब ये यहाँ पर ये दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अब तो 5 चौके 20, 4 8, 5 9 5 45, 9 5 45, 9 बाद में जाएगा 45, बचा 3, फिर से गुना होगा 60 का, फिर 180, इसके बाद में 5 तिया 15, 8 में 5 गया 3, 6 पंजे 30, यानी कि 23:49 और 36 सेकेंड। इसमें चंद्र प्रवेश होगा मेष राशि में, क्योंकि यहाँ प्रवेश काल दिया है ना, चंद्र राशि प्रवेश। तो 23:59 36 सेकेंड पर चंद्र प्रवेश होगा मेष राशि में। तब तक मीन राशि का ही चंद्रमा कहलाएगा। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्र राशि के बाद सूर्योदय। चंद्र राशि के बाद सूर्योदय, उसके बाद में आ जाएगा सूर्यास्त। सूर्यास्त तो सूर्योदय है हमारा उस दिन का 5:57, 5:57, और सूर्यास्त है 6:03, 6:03, ये अस्त है। उसके बाद में आता है औदयिक स्पष्ट सूर्य। औदयिक स्पष्ट सूर्य। औदयिक स्पष्ट सूर्य का मतलब होता है कि जब सूर्योदय हुआ उसी समय का ये सूर्य स्पष्ट है। तो औदयिक सूर्य स्पष्ट में हमारा सूर्य स्पष्ट क्या है? 11 10 34 43, 11 10 34 43, यानी कि ये 11 राशि, 10 अंश, 34 कला और 43 विकला। ये राशि है, ये अंश है, ये कला है और ये विकला है। इसको इस तरह से साइन, यहाँ पर ये अंश है और ये कला है और ये विकला है। इस तरह का सिंबल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लाइन ही खींच देते हैं।
डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें समझना क्या है, जब भी मुहूर्त निकालेंगे तो मुहूर्त में दिनमान का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हमारा तिथि चाहिए, तो तिथि भी, फिर वार चाहिए, उसका घटिपल भी देखना है कि वो वार कब तक रहने वाला है। तो घटिपल का तो जो मैंने अभी बताया, उदाहरण करके दिखाया जिसको, कि कब तक है। लेकिन इसमें क्या है, इस घटिपल में गुना भागा करने के बाद जो भागफल आएगा उसमें सूर्योदय जोड़ना रहता है, तब आपका इसका समाप्ति काल आएगा रहता है। तो ये घटिपल अगर इसको बदलेंगे, इसको बदलने के बाद यानी घंटा मिनट में बदलने के बाद सूर्योदय को उसमें जोड़ना रहेगा। सूर्योदय को जोड़ के फिर उसके बाद में जो अंक मिलेगा, योगफल जो होगा, वो हमारा इसका समाप्ति काल बताएगा बुधवार का, यानी कि उस तिथि का। तो ये तो तिथि का हो गया। ये दिन में है या रात में है या दोपहर तक है, कब है, वो इसी लाइन में लिखा रहता है। वहाँ से अभी आप समझ सकते हैं। नहीं भी गुणागणित अगर नहीं भी करना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म अगर चाहिए तो फिर घंटा मिनट में बदल करके ही देख लेना चाहिए। उसके बाद नक्षत्र आ जाता है, यहाँ पर नाम रहता है नक्षत्र का, फिर उसका घटिपल रहता है। घटिपल भी उसी तरह से देखना है कि कौन सा नक्षत्र कब तक है। उसके बाद योग है, उसका भी घटिपल, करण है, उसका भी घटिपल, दूसरा करण है, यानी कि पूर्वार्ध का होगा तो उत्तरार्ध का होगा। एक तिथि में 2 करण तो होना ही है, निश्चित है। उसके बाद में फिर उसका घटिपल, फिर योग आ जाता है, आनंद आदि योग। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा योग हमें मिल रहा है जो मुहूर्त देने के लिए। उसके बाद तारीख आता है, तारीख यहाँ पे रहता है। बाकी पंचांगों में क्या होगा, कोई कोई पंचांग में यहाँ पे तारीख रहता है, जहाँ पे दिनमान लिखा है वहाँ पे तारीख रहता है, और जहाँ पे तारीख दिया है वहाँ पे उधर ही आसपास में या तो सूर्योदय के बगल होगा या तो पहले होगा, ये दिनमान दिया रहता है। बाकी और कोई फर्क नहीं रहता, बाकी सब में मैटर ऐसे ही रहता है। ये तो हो गया आपका आधे पेज का। आधे पेज के बाद, ये आधे पेज के बाद में इधर यहाँ तक जो रहेगा आपका, वो आपका रहेगा राष्ट्रीय तिथि, यानी कि कौन सा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, ये आपका उसमें रहता है। तो वो बताने का ज़रूरत है नहीं, वहाँ से तो अपना आराम से देख ही लेंगे। फिर जिस तिथि के सामने सामने जो लिखा रहेगा लेटर में, जैसे इसमें लिखा है कि मेष राशि, चंद्र दर्शन, समाफल समता, दक्षिणा मंगी कारक, चंद्र संवत्सर तथा वासंत नवरात्र का आरंभ, कलश स्थापना, यानी कि इस तरह का मैटर जो लिखा रहेगा वो उसी दिन का पढ़ने वाला होगा। और अगर कहीं कहीं पे अगर जैसे जो लिखने में अगर ज़्यादा लंबा लाइन हो गया, वहाँ जगह नहीं मिला, तो वहाँ पर सिंबल दे देते हैं। जैसे सिंबल में होगा ए होगा, या बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इसको दोबारा से देखिए, उसी पेज में कहीं पे मिलेगा। ये पेज दोबारा फिर कहाँ पर मिल रहा है, तो उसका आखिरी बाकी का जो मैटर होगा वो वहीं पर आपको मिलेगा। ये सिंबल रहता है सांकेतिक, कि यहाँ पर ये मैटर लिखना था, जगह बचा नहीं तो इसलिए यहाँ पर ये दे दिया। ये यही ए को ढूंढिए दूसरा जगह कहाँ पर मिलता है, तो वहाँ पर इसका बाकी का मैटर लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से इसको भी समझना चाहिए। ये तो हो गया पंचांग का। अब चंद्रमा की स्थिति क्या है, यानी कि जिसको मुहूर्त चाहिए, जिनके लिए आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, उनका जो राशि है वहाँ से चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाकी का हो तो चलेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया रथ चक्र। तो रथ चक्र तो केवल 4 व्हीलर में और मशीनरी में देखा जाता है। बाकी यदि बाइक वाइक निकालना हो तो उसमें रथ चक्र का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी रथ चक्र के बारे में भी बताया है हमने वीडियो में, आप उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो रथ चक्र शुद्ध हम अगर करना चाहें तो कैसे कर सकें, वो उसमें दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि कौन से नक्षत्र होना चाहिए वाहन में। ये तो हो गया चंद्रमा, और ये हो गया नक्षत्र। पंचांग से जो उठाएंगे उसमें तो पूरा बना बनाया मिलता है, लेकिन जब आप बनाएंगे
तब आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये चीज़ हम इसमें बता रहे हैं। नक्षत्र चाहिए होगा, वार कौन सा होना चाहिए, तिथि कौन सा होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तारीख आप कोई भी ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और रथ चक्र तो बता ही दिए। रथ चक्र देखते कैसे हैं, तो रथ चक्र को देखने के लिए सूर्य के नक्षत्र से दिन नक्षत्र, मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र पर भ्रमण कर रहे हैं वहाँ तक गिनती करना है। जो संख्या आए उसके उस संख्या के हिसाब से जो फल बताया गया है उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो ये तो हो गया मुहूर्त के विषय में ये जानकारी कि चंद्रमा को देख लिया जाए। चंद्रमा अशुद्ध नहीं होना चाहिए मुहूर्त देते समय, क्योंकि जितने भी मुहूर्त दिए गए हैं वो हर एक के लिए सूटेबल नहीं हो सकता, वो किसी किसी के लिए ही हो सकता है। तो इसलिए चंद्रमा को देखा जाता है। और क्योंकि नक्षत्र और बाकी सब चीज़ें देख करके ही पंचांग करता है, इसमें मुहूर्त बैठाते हैं, तो वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंचांग से अगर आप मुहूर्त निकाल रहे हैं तो केवल चंद्रमा देखिए और मुहूर्त को ले लीजिए। दूसरा चीज़, एक और चीज़ होता है लग्न। लग्न का महत्व भी बहुत होता है, और लग्न में भी चर लग्न लेना चाहिए। और अगर चर लग्न नहीं मिलता है तो द्विस्वभाव ले लेना चाहिए। लेकिन द्विस्वभाव लेने का भी एक शर्त है, उसमें भी गोचर में ग्रहों को देखना पड़ता है कि कौन सा सही है या नहीं है, तभी द्विस्वभाव ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। तो चर लग्न कौन कौन से होते हैं? चर लग्न होते हैं, एक तो मेन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये चर लग्न है, ये स्थिर है और ये द्विस्वभाव है। इनकी 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर लग्न है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव लग्न है मिथुन और ये कन्या, धनु और मीन।